अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज मैं आपके लिए रमज़ान की एक बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। चिकन पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप अफ्तारी में बनाकर सबके दिल जीत सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को हमने बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है। 4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और 2 चम्मच इसमें मैं नमक के ऐड कर दूंगी। पानी हमने इतना डालना है ताकि हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट होने के साथ साथ हमारा थोड़ा सा पानी बच जाए, जिससे हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसी यखनी के साथ हमने पेस्ट बनाना है। बॉयल आना शुरू हो चुका है और देखिए ऊपर ये हल्की हल्की सी जाग आनी शुरू हो गई है। इसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। इसको आप इकट्ठा करके चम्मच की मदद से उतार लें और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। इससे पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। और फ्लेम को हम नॉर्मल कर देंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और चिकन हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें से चिकन को निकाल लूँगी और रहनी को मैं नॉर्मल होने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये नॉर्मल फॉर्म में आएगी हम बेसन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बेसन लिया है और इसको छलनी से छान लिया है ताकि हमारा पेस्ट अच्छा तैयार हो। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 अदद मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया था। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। 4 अदद दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें आलू का यूज़ करूँगी। आलू मैंने एक नॉर्मल साइज़ का लिया था और इसको मैंने स्क्वायर शेप में फाइन स्लाइसेस में काट लिया था। आप जैसी मर्जी इसकी शेप में काट सकते हैं। अब हम इसमें बॉयल किया हुआ चिकन ऐड करेंगे जिसे मैंने हाथ की मदद से छोटे छोटे स्लाइसेस में कर लिया था। आप छोटे छोटे स्लाइसेस चम्मच की मदद से भी कर सकती हैं। अब हम इसमें चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, हाफ प्याली, और साथ हम 2-3 लीव्स जो है वो पुदीने के ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून साबित ज़ीरा ऐड करूंगी। अब इसमें हम 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे, बिल्कुल लाइट सी, ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अब हम इसमें 2 टीस्पून साबित धनिया ऐड करेंगे पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई ऐड करेंगे। अब हमने जो चिकन की यखनी अलग से निकाल के रखी हुई थी उसको यूज़ करेंगे और उससे इसका पेस्ट बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालते जाना है और इसका पेस्ट बनाते जाना है। आपने एकदम सारा लिक्विड नहीं डालना ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो पतला ना हो। आपने थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसका पेस्ट बनाना है ताकि हमारा पेस्ट अच्छा सा रेडी हो सके पकौड़ों का। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे 3 टेबलस्पून। इससे पकौड़ों का टेस्ट कमाल का आता है। आप ये स्किप मत कीजिएगा और लास्ट में डालिएगा। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम हाथ की मदद से पकौड़े निकाल लेंगे या चम्मच से आप निकाल लें। आप हाथ की मदद से पकौड़े निकाल सकते हैं बट मैं यहाँ पर हाथ का यूज़ करूँगी क्योंकि हाथ से पकौड़े ज़्यादा ज़बरदस्त निकलते हैं। एक पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी आपने पकोड़े कुक करने हैं तो आपने ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल करने से हमारे पकोड़े जल जाएंगे और अंदर तक कुक नहीं होंगे। और दूसरी ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने पकोड़े डालने हैं तो आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक नहीं करना ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छे से कुक हो सके। पकोड़े हमारे कुक हो रहे हैं और साथ साथ मैं इसकी साइज़ भी चेंज करती जा रही हूँ ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक कुक हो जाए। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। केचप या चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।